पिछले लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम को शुरू किए थे और उसमें एक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं नंबर्स का। और हमने पूरे फैक्टराइजेशन को सीख चुका था। और अब अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी और अभी से हम लोग सीख। तो अब हम लोग डिविजिबिलिटी से शुरू करते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी यह देखते हैं। जैसे कि इसमें डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोसेंट, QUOTIENT कोसेंट, और यहाँ कुछ आएगा रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि डिवाइजर ने डिविडेंड को पूर्णतः विभाजित कर दिया, अर्थात वह डिविजिबिलिटी जो डिवाइजर है वह पूर्णतः डिवाइड कर दिया डिविडेंड को। तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर जीरो होगा तो कहेंगे कि यह पूर्णतः इसे विभाजित कर दिया। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बताता हूं कि क्या है इसका एप्लीकेशन। जैसे मान लो ऐसे ही 4 का मान लो 24 ले लिया, 4 6 24, जीरो आ गया तो ये पूर्णतः विभाजित किया 24 को 4, तो 4 इसमें डिविजिबिलिटी में अब देखते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं जो पूर्णतः विभाजित करते हैं अन्य किसी संख्याओं को। जैसे कोई भी बड़ी संख्या ले लें, जैसे कि 2। कैसे जानेंगे कि कोई नंबर है, मान लो 55 6 7 8, कोई नंबर है उसे 2 पूर्णतः डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कैसे जानेंगे। तो हम लास्ट अंक देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपल है। जैसे कि अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कुछ कुछ आएगा, बताने की उसकी जरूरत नहीं है। और अगर हम इसी तरीके से, ये पहला रूल है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं यह कैसे जानेंगे हम। तो उसके लास्ट में अगर 2 4 6 8 या 0 होगा तो वह संख्या डिवाइड होगी 2 से, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अगर अब 3 की बात कर लें कि 3 से कोई डिवाइड होगा कि नहीं, यह कैसे पता करेंगे। तो 3 से डिवाइड होने के लिए जैसे कोई नंबर मान लेते हैं हम 5 4 3 8 और 5 4 9 3 12 8 20 एंड 1। ये नंबर क्या करते हैं कि जो नंबर दिया गया हो उसे ऐड कर लो, फिर उसके बाद उसमें 3 से डिवाइड करो। यदि वो नंबर डिवाइड होगा तो वो गिवन नंबर भी हो जाएगा। इससे मान लो यह एक क्वेश्चन है, तो अब इसे हम पहले ऐड कर लेते हैं इन नंबर को आपस में। 5 + 4 + 3 + 8 + 1 इक्वल टू 5 4 9 3 12 8 20 21। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, अर्थात ये नंबर भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए यही चेक करते हैं कि वो उन नंबरों को आपस में जोड़ लेते हैं, और यदि वो नंबर्स अगर डिवाइड होते हैं 3 से तो वह पूरा दिया गया नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगला है 4 का कैसे चेक करते हैं। तो कोई भी अगर मान लो कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है लास्ट में XY है, और ये XY अगर दोनों या तो जीरो हो या तो दोनों जीरो हो
या 4 से डिविजिबल हो, या 4 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि 5 4 8 2 9 और 24। ये नंबर मान लो बड़ा सा है। अब कैसे हम जानेंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे कि उसका लास्ट अंक देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। तो ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये रूल है, आप चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि होगा कि नहीं होगा। अगर ये दिख रहा होगा तो मैं इसे कैंसिल करके दिखाता हूं। मैंने सिर्फ इतना चेक किया कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसे पूरा कर रहा हूं। 24/4 है यहाँ पर। 24/4 से मैंने डिवाइड किया लास्ट 2 डिजिट को। तो अब पूरा करके देखते हैं क्या होगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 22, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 1 जा 1। देखो पूर्णतः 0 रिमाइंडर आ गया। तो डिविजिबल है, या 4 से यह नंबर क्या है, डिविजिबल है। अब इस तरह से अगर या तो यहाँ पर ये 24 ना होता, डबल 0 होता, फिर भी ये नंबर 4 से डिविजिबल होता। इस तरह से 4 का कैंसिल हुआ। ये रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चंस में इनका यूज किया जाता है। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अगला है 5। 5 से क्या कैसे चेक करेंगे? तो 5 से चेक करने के लिए देखते हैं कि कोई भी मान लो डिजिट है, मान लो 5 4 8 3 6 5। तो ये जो लास्ट टर्म होगा ना वो या तो 5 होगा, मैं लास्ट में x मान लेता हूं यार, या तो ये 5 हो या 0 हो, तभी ये 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 छह वाले का देखें। इसके लिए एक चीज और जानने की जरूरत है हमें कि क्या होता है। जैसे कि एक नंबर होता है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप जानते भी होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। 2 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने अलावा दूसरों से विभाजित न हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। पर को प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में इसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, केवल 1 हो। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ केवल 1 हो, एचसीएफ केवल 1, जिनका एचसीएफ केवल 1 हो, केवल 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि 3 8 इसका एचसीएफ निकालते कैसे हैं? मतलब कि इनमें कॉमन क्या है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वह नंबर जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन है। तो 3 और 8 में क्या कॉमन है? केवल 1। तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। कोई भी नंबर हम ऐसे ही चेक करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको दूं अगर मैं, कि को प्राइम नंबर के और एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप बताइए 5 18, क्या ये को प्राइम नंबर है? यस है। कोई भी ऐसा नंबर 5 और 18 में एक के अलावा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। केवल एक कॉमन है। जैसे कि 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा पर 5 होगा क्या? नहीं होगा, अर्थात कॉमन नहीं है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 का अगर एलसीएम निकालें तो 1 आएगा, केवल 5 टाइम जा रहा है। 18 का अगर निकालेंगे तो 2 9 जा 18, और ये 3 स्क्वायर से तो 2 3 तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा ना। 5 का केवल 5 हो गया, 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको? केवल एक, मतलब कि एक हम वैसे लिखते नहीं पर जानकारी के लिख लेते हैं, केवल एक कॉमन है, अर्थात इसका एचसीएफ केवल 1 है। तो 5 और 18 भी हाईएस्ट को प्राइम नंबर हैं। 5 और 18 भी को प्राइम नंबर हैं। तो को प्राइम नंबर में आसान ये हो जाता है कि जैसे कि 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यह चेक करने के लिए क्या करते हैं कि 2 क्रॉस 3, 2 और चेक कर लेते हैं हम, 2 और 3। वो नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा।
अगर यहाँ को प्राइम नहीं होता तो हम ऐसे चेक नहीं करते, 9 में हम चेक नहीं कर सकते। 3 × 3 तो होगा, पर 9 में चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 और 3 को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन इनका एचसीएफ एक एक थोड़े, इनका एचसीएफ तो 3, इन दोनों में 3 अब अपने आप में कॉमन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 3 क्या है, 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, तो हम चेक करेंगे कि जो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 2 और 3 मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। एक मिनट का रुको, मैं देखता हूं कि ठीक ठीक दिखाई दे रहा है कि नहीं। चीजें सही से दिखाई दे रही हैं यार, मुझे लगा कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 6 2 × 3, तो मैं कह रहा था कि 2 और 3 जो दोनों से विभाजित होगा वो 6 से विभाजित होगा। कोई एक नंबर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि एक नंबर मैं मान लेता हूं 4 5 6 9 8। अब यह तो पता चल गया कि ये नंबर लास्ट में 8 है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी होना। 2 या 3 और 2 और 3 में अंतर होता है। 2 या 3 मतलब होता है कि या तो 2 से हो जाए या तो 3 से हो जाए, पर यहाँ ऐसा नहीं है। 2 और 3, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। जब दोनों से होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। तो हम चेक करते हैं, 2 से तो होगा, ये कंफर्म है क्योंकि लास्ट में 8 आ गया। और अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे आपस में। 4 + 5 9, 6 15, 15 9 कितना होगा 24, 24 6 30 32। क्या 32 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर इसी नंबर की जगह पर अगर हम 9 ले लेते, 9, तो ऐड करने पर 33 आ जाता, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 8 था ना, अगर 5 ले लेते हम तो हो जाता 4 5 6, 4 5 9 5 5 10 4 14 6 29। अगर कोई मान लो डिवाइड करने वाला नंबर ले लेते हैं, 4 5 6 9 6 15 15 9। ये नंबर देखो, यहाँ 8 कर लेते हैं, यहाँ 7 कर लेते हैं। यार थोड़ा टाइम लग जाता है रैंडम ऐसे ही नंबर लेने में। तो 4 5 9 9 7 16 16 8 24। देखो 24 आ गया, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐड करने पर ये 24 आ रहा है। 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में 8 है, ये 2 से भी हो जाएगा, इसलिए 6 से भी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से चेक करते हैं। ये 6 हो गया। और अगला अगर हम चेक करें, जैसे अब आ गया 7। 7 का हम बाद में चेक करते हैं। 7 जो नंबर 7 के आगे प्राइम नंबर हैं, उनके दो दो मेथड हैं, और उनसे पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो हम आपको पहले इवन नंबर वाले बता देते हैं। 8 का कैसे होगा, तो 8 का 4 का हमने सीखा था कि लास्ट में या तो 4 से डिवाइड हो या लास्ट में 2 0 हो। इसमें क्या करते हैं कि मान लो कोई नंबर है 5 4 3 3 9 एंड XYZ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ या तो ये तीनों जीरो हो, ये तीनों जीरो हो, या 8 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल हो तो वह संख्या भी, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, अगर वहां पर 3 जीरो हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, या तो वह संख्या कुछ भी हो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो जैसे कि मान लो 0 16, तो ये 0 16 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ना,
तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगला है 9। 9 का कैसे चेक करते हैं? तो 9 का चेक करने के लिए वही जो 3 में करते हैं, कोई भी नंबर दिया गया हो 4 5 8 9 4 6, कोई भी नंबर हो, आपस में उनको ऐड करो और ये देखो कि क्या 9 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। यदि 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह नंबर भी, ये वह पूरा नंबर भी, इसका एडिशन अगर 9 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे लगता है इन्हें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सुनने से और उसके बाद अपने से कुछ क्वेश्चन ले लेने से काम बन जाएगा। अगला आता है 10। 10 के लिए तो क्या ही चेक करना है यार, लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और 11 को मैंने बताया, बाद में बताऊंगा चूंकि प्राइम नंबर है। अगला है 12। 12 का यार 3 इंटू 4। अब आप बताइए कि क्या 3 और 4 प्राइम नंबर है क्या? अब तक आप सोच लिए होंगे, हाँ 3 और 4 प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें कॉमन नंबर केवल एक है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। 3 और 4, 3 और 4 का रूल तो मैंने बता दिया है यार, तो वही वाला रूल फिर से लग जाएगा। अगला है 13। 13 एक प्राइम नंबर है, मैंने बताया, बाद में बताऊंगा इसके लिए। और अगला है 14। 14, 14 को कैसे चेक करते हैं? 14 में आप बताइए कि 2 इंटू 7 कर सकते हैं। अब फिर से आप बताएं कि क्या 2 और 7 प्राइम नंबर है? तो हाँ जी बिल्कुल। अरे रे, शायद मैं प्राइम नंबर बोल दिया यार। प्राइम नंबर नहीं, चेक करना होता है क्या इनका एचसीएफ एक है कि नहीं। एचसीएफ एचसीएफ एक अगर आ जाएगा तो ही वो वाला रूल लगेगा कि 2 और 7 दोनों से विभाजित होने चाहिए। इनका एचसीएफ बिल्कुल एक ही है, इसलिए वो संख्या यदि 2 से विभाजित हो रही है और 7 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या विभाजित होगी। 7 का रूल अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैं बता देता हूं। उसके बाद आता है 15। 15 को क्या ऐसे चेक कर सकते हैं 3 इंटू 5? क्या 3 और 5 का एचसीएफ एक होगा? हाँ एक ही होगा, तो इसे भी चेक कर लीजिएगा। 3 और 5, जो संख्या 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो वो संख्या 15 से विभाजित होगी। मैं एग्जांपल देके दिखाई देता हूं इसका 3 और 5 का। जैसे कि मान लो कोई रैंडम नंबर मैं ऐसे ही लेता हूं 2 4 6 8। 5 के लिए यार लास्ट में 5 होना जरूरी है, पहले इसे ऐड कर लेते हैं। 4 2 6 6 12 8 20। 20 यहाँ पर 7 कर लेते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं। 4 2 6 7 13 8 21। अब ये नंबर जो है ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होगा। इनका एडिशन करते हैं, 4 2 6 7 13 8 21। तो 21 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो होगा, तो 3 से हो गया और लास्ट में 0 इसलिए 5 से भी हो जाएगा। तो ये नंबर 15 से भी होगा। कहो तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। 15 का नंबर 15 9 और 15 छक्का 90 7 15 पचे 75 3 15 दूना 30। देखो पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ऐसा ही चेक किया जाता है। 15 हो गया। अगला है 16। 16 का कैसे, जैसे 4 और 8 में किए थे ना, थोड़ा उसी का अनुसरण करते हुए हम बातों को देखेंगे। 16 में क्या चेक करते हैं कि कोई नंबर मान लो 5 6 8 और यहाँ एक्स वाई जेड और पी मान लेते हैं। अगर ये पूरा, ये चारों अंक 0 हो या तो वो 16 से डिविजिबल हो, चारों अंक 0 हो या 16 से डिविजिबल हो, तो ये पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 में हमने क्या सीखा था? 4 में लास्ट के 2 अंक 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। 8 में हमने सीखा 4 का दूना, या तो लास्ट के 3 अंक 0 हो या 8 से डिविजिबल हो। 16 में हम ये सीख रहे हैं कि या तो लास्ट के 4 अंक 0 हो या 16 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या भी 16 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला सॉरी, अगला है 17 18। 17 प्राइम है, बाद में देखेंगे। 18 को देख लेते हैं। 18 में 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, 2 और 9 का एचसीएफ एक होगा। हाँ केवल उनका एचसीएफ एक ही होगा, तो 2 और 9 के रूल से कर सकते हैं। जो 2 से विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो। 2 से विभाजित होने के लिए आपको पता है लास्ट में 2 4 6 8 0 आना चाहिए, तो 2 से हो जाएगा। 9 के लिए आपको मैंने बताया कि
दिए गए नंबर को आपस में जोड़ लें, यदि 9 से डिवाइड होगा तो वह नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 18 के लिए ये रूल हो गया। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ प्राइम नंबर जो जो मैंने छोड़े थे 7, 11, 13, 17, 19, उन्हें बताता हूँ। 20 के लिए तो पता ही है यार, लास्ट में अगर 0 है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 7 के लिए क्या रूल है? 7 के लिए मान लो यार कोई ABCDEFG, ये कोई नंबर है, बड़ा नंबर। इसके दो रूल होते हैं 7 के। एक ये वाला होता है, मान लो ABCDE, तो लास्ट में क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। जैसे लास्ट में ये है, छोटे नंबर के लिए इसका उपयोग करते हैं और बड़े नंबर के लिए इसको। देखता हूं बारी बारी से। मान लो ये ई भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग -2D, सॉरी -2E, -2E, जो भी नंबर दिया गया होता है उसमें 2 का गुणा करके घटाते जाते हैं तब तक जब तक 2 अंकों का नहीं मिल जाता। यदि 2 अंकों का बचा नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, नंबर कितना भी बड़ा हो। ऐसे ही चेक करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो 55, 6, 7। अब इसे ही चेक कर लेते हैं यार। -2 जो लास्ट होता है उसमें 2 का गुणा करके नीचे से माइनस कर लेते हैं। तो 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2, 4, और ये कितना बचेगा 5। ठीक है, 2 है ये। और अगर इतने पर भी चेक कर सकते हैं अपन, और चेक करना हो तो एक बार और चेक कर लीजिए। -2 दूना 4, 50। ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये रूल हो गया। और इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले में ये पूरा तीनों अंक यहां से माइनस कर देते हैं। EFG ये माइनस करेंगे, जितना भी आएगा यदि वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो अब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल के द्वारा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3। अब इस नंबर को यहां से माइनस कर लेते हैं। 6, 8, 3, 5 में से 3 गई 2, 14, 8, 6, और ये कितना है 12, 6, 1। माइनस किया, लगभग ज्यादा बच रहा है। तो अब यहाँ से अगर वो रूल नहीं लग रहा है तो यही रूल लगा सकते हैं अपन। यहाँ से माइनस कर तो सकते हैं या सीधे 7 से डिवाइड कर लीजिए। 2 4 जा 7 दूना 14, 2, 7 3 21, 5, 7 7 49, नहीं हो रहा है पूर्णतः डिवाइडेड, तो यह भी संख्या नहीं होगी। इस तरह से ये रूल खत्म हुआ।